शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे आप यहाँ पर विमर्श पोर्टल देख रहे हैं, यूडाई प्लस पोर्टल, MPBSE पोर्टल, RSKMP पोर्टल और भी अन्य जो भी ऑनलाइन कार्य होते हैं उनकी जानकारियाँ यहाँ पर पब्लिश की जाती हैं। जहाँ पर भी आपको कोई समस्या होती है उसका कमेंट भी आप कर सकते हैं और उसका समाधान देने का यहाँ पर भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं विमर्श पोर्टल से संबंधित एक जानकारी। विमर्श पोर्टल 2024-25 रिजल्ट से संबंधित यह जानकारी है। क्लास 9th एंड 11th रिजल्ट एक्सेल सीट आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, क्योंकि 9वीं और 11वीं के अंक आपको इस रिजल्ट सीट में भरने होते हैं। तो हम देखते हैं इस रिजल्ट सीट को आप कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा विमर्श पोर्टल। विमर्श पोर्टल सर्च करके आपको उसे लॉगिन करना होगा। तो हम लॉगिन प्रक्रिया भी संक्षिप्त में देख लेते हैं और देखेंगे कि इस रिजल्ट सीट को आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। किसी भी ब्राउज़र पर आप सर्च करेंगे विमर्श पोर्टल। विमर्श पोर्टल को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो आपको प्राप्त होगा www.bimars.mp.gov.in साइट दी गई है विमर्श पोर्टल की। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आप दिख रहे हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध है, RMSE लॉगिन और RS की लॉगिन। चूँकि आप रिजल्ट का कार्य करना चाहते हैं, 9वीं 11वीं रिजल्ट सीट प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको RMSE लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप RMSE लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यह लॉगिन पेज उपलब्ध हुआ है। यहाँ पर विद्यालय की यूजर ID लिखें, पासवर्ड लिखें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। आपका विमर्श पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन करने के पश्चात हम देखेंगे किस प्रकार से आप कक्षा 9वीं 11वीं का रिजल्ट भरने के लिए रिजल्ट सीट प्राप्त करेंगे, जो एक्सेल में आपको प्राप्त होगी और उसमें रिजल्ट से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ आपको भरनी होती हैं। जैसे तिमाही रिजल्ट है, 6 माही रिजल्ट है, उसकी एंट्री आपको करनी होती है। तो हम कर लेते हैं लॉगिन। विमर्श पोर्टल को लॉगिन करते ही यह पेज ओपन होगा। यहाँ कुछ सूचनाएं प्रदर्शित हो रही हैं, इन्हें हम यहाँ क्रॉस पर क्लिक करके हटा सकते हैं। क्रॉस पर क्लिक कर दें, यह सूचना हट जाती हैं। अब हमें रिजल्ट एक्सेल सीट यहाँ से प्राप्त करनी है। तो आप यहाँ पर विभिन्न ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जो बात है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं 2025 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3। क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप यहाँ से छात्रों को अभ्यास हेतु जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हीं के नीचे हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं पास प्रतियोगी परीक्षा सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या और ठीक इसी के नीचे एक्सेल की मदद से कक्षा 9 एवं 11 के सभी संकाय का 2024-25 रिजल्ट तैयार करने हेतु एक्सेल फाइल हेतु क्लिक करें। एक्सेल सीट जो हम प्राप्त करना चाहते हैं और नीचे देख रहे हैं हम कक्षा 9 एवं 11वीं के वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश पत्र एवं परीक्षा समय की तैयारी हेतु एक्सेल सीट के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ से एक्सेल फाइल प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम क्लिक करके देख लेते हैं। एक्सेल फाइल प्राप्त करने के लिए अब यहाँ आप देख रहे हैं एक्सेल की मदद से वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु फाइल विवरण दिया है। कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए एक्सेल सीट, कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए एक्सेल सीट। कक्षा 9वीं का परीक्षा परिणाम आप तैयार करना चाहते हैं तो एक्सेल सीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो डाउनलोड हेतु क्लिक करें लिखा हुआ है नीले अक्षरों में। तो 9वीं की एक्सेल सीट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड के लिए क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यह सूचना उपलब्ध होती है। यहाँ पर की पर आप क्लिक कर देते हैं तो फाइल डाउनलोड होने लगती है। अब जैसे ही यह फाइल डाउनलोड होती है हम इसे ओपन करके देखेंगे तो यह फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यह है आपके जो मोबाइल या टैबलेट की माई फाइल्स है उसमें डाउनलोड हो जाती है और यहाँ से भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करके देखते हैं एक्सेल में, एक्सेल सीट में यह जानकारी उपलब्ध होगी। जानकारी ओपन हो रही है। ओपन होते ही हम देखते हैं क्या जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई है उसे ओपन करती है, जानकारी ओपन होती है। ऊपर आप देख रहे हैं निर्देश पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। वोकेशनल सब्जेक्ट की जानकारी हेतु यहाँ क्लिक करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी विषय कोड लिस्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जो आप एक्सेल सीट भरेंगे उसमें विषय कोड की आवश्यकता होती है। तो जो तीसरा ऑप्शन है, वैसे पहले हमें निर्देश पढ़ लेना चाहिए तो इसके लिए आप पहला ऑप्शन क्लिक करके निर्देश पढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए है, इसे भी आप क्लिक करके देख लें।
और विषय कोड देखने के लिए तीसरे ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। और जो यहाँ पर हम क्लिक करके देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी विषय कोड लिस्ट देखने के लिए। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, दिस वर्जन ऑफ एक्सेल डजंट सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ से यह जानकारी देख सकते हैं यदि आपका टैबलेट मोबाइल इसे सपोर्ट करता है। और नीचे की जानकारी भरेंगे आप, जो भी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे ईयर, नेम ऑफ स्कूल, डाइस कोड, MPBSE कोड, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, मीडियम ऑफ स्कूल, व्यावसायिक शिक्षा सेक्टर चुनें। यहाँ जो भी जानकारी भरी जानी है, सेक्टर, जॉब रोल यदि आपके यहाँ है तो आप इसे भर सकते हैं। और नीचे जो सूचना दी गई उसे भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं डेटा शीट। तो इस नीचे आप देख रहे हैं स्टार्ट, और स्टार्ट के बगल में डेटा शीट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं का डेटा यहाँ प्रविष्ट करें। डेटा भरने पर श्रेणी लिंग माध्यम सेक्शन में रेड कलर फिल हो जाएगा। जांच करें कि यदि कोई सेल में कलर फिल नहीं हुआ है तो कृपया उस सेल के डेटा को डिलीट कर पुनः टाइप करें। तो अब हम इस सीट को देख लेते हैं आपको कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर देनी है। यहाँ पर सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी, लिंग, छात्र की जन्मतिथि, स्कॉलर नंबर, समग्र ID, नामांकन क्रमांक, माध्यम, सेक्शन। अब यहाँ आपको लिखने होंगे विषय कोड। जो हमने पहले जानकारी देखी थी विषय कोड आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो वहाँ विषय कोड प्राप्त कर सकते हैं। या जो विद्यार्थी के प्रवेश पत्र डाउनलोड होते हैं, अपलोड होते हैं, उन पर भी आपको विषय कोड प्राप्त हो सकते हैं। कक्षावार विषय कोड छात्रों के जो प्रवेश पत्र होते हैं वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ हमने जो प्रारंभ में जानकारी देखी थी वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी विषयों के विषय कोड लिखे जाएंगे। यहाँ एक लाइन में एक छात्र की जानकारी भरते हुए यह रिजल्ट शीट आपको तैयार करनी होगी। तो यह कक्षा 9वीं की रिजल्ट शीट हम देख रहे हैं, इसमें विभिन्न जानकारियाँ भरें। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं विषय कोड लिखने के पश्चात यहाँ त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांक आपको भरना है। छात्रों को जो भी त्रैमासिक परीक्षा में प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, यह एंट्री आपने आपके विद्यालय के परीक्षा फल रजिस्टर में भी की होगी, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर अंक फिल करेंगे। आगे अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक लिखने होंगे आपको, जो भी आपके साले रिकॉर्ड में आपने अंक प्रविष्ट किए हैं, अंकों की जानकारी आपने भरी है, उसके अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अधिभार जो भी यहाँ पर देना है उसके अनुसार यहाँ फिल करेंगे। वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक, यह चूँकि ये एक्सटर्नल अंक होते हैं, जो भी आपका मूल्यांकन केंद्र होगा वहाँ से इसके अंक भरे जाएंगे। पूरक परीक्षा से संबंधित जानकारी भी इस पर भरी जाएगी। यहाँ कुछ सूचना भी दी गई है, इसे भी आप देख लें। इस प्रकार से आप रिजल्ट शीट तैयार कर सकते हैं। तो रिजल्ट शीट यहाँ पर हमने देखी। अब इस रिजल्ट शीट को आपको भरकर अपलोड करनी होती है, पेन ड्राइव में सेव करनी होती है। यह जानकारी जो आपके कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन केंद्र पर आपको भेजनी होती है। और इसमें छात्र की समझ जानकारियाँ, सभी छात्रों की क्रमवार एक कॉलम में एक छात्र की जानकारी भरते हुए आपकी कक्षा 9वीं में जो भी छात्र दर्ज हैं सभी की जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। और यहाँ आप देख रहे हैं जैसे सभी जानकारी हम भर सकते हैं विषय कोड तक। और यहाँ त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांक भी आप भरेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक भरेंगे, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक मूल्यांकन केंद्र द्वारा भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कक्षा 9वीं की रिजल्ट शीट तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कक्षा 11वीं की भी रिजल्ट शीट देख लेते हैं। इसे आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे और कैसे भरेंगे, कौन कौन सी जानकारियाँ इसमें भरी जानी है। तो यहाँ हम बैक जाते हैं। इस पेज पर हम पुनः पहुँचते हैं जहाँ पर आपने कक्षा 9वीं की एक्सेल शीट डाउनलोड की थी। अब हम कक्षा 11वीं की एक्सेल शीट डाउनलोड करके देखते हैं। तो डाउनलोड के लिए क्लिक करें, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कीप आपको क्लिक करना होगा, तो फाइल डाउनलोड होने लगती है। अब जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाती है तो इसे हम ओपन करके देख लेंगे कि कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए एक्सेल शीट किस प्रारूप में होगी और इसमें हम जानकारियाँ कैसे भरेंगे। तो हमारी जो एक्सेल शीट है वह डाउनलोड हो चुकी है। अब इसे हम ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ही ओपन पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल शीट यहाँ पर ओपन होती है, कि ओपन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। शीट ओपन होगी और यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे आप किस प्रकार से कौन कौन सी जानकारियाँ यहाँ फिल करेंगे। तो पूर्व की तरह यहाँ भी निर्देश दिए गए हैं। निर्देश पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें, वोकेशनल सब्जेक्ट की जानकारी हेतु क्लिक करें
और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी विषय कोड लिस्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो विषय कोड आप तीसरे ऑप्शन से देख सकते हैं। विद्यालय संबंधी सामान्य जानकारियाँ भरें, नेम ऑफ स्कूल, डाइस कोड, MPBSE कोड, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा सेक्टर जो भी है उसे चुनें। ग्रुप कोड भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी आवश्यकता है तो इन्हें भी आप चुनें और निर्देश पढ़ लें। अब हम यहाँ देखते हैं डेटा सीट। तो स्टार्ट के बगल में जो डेटा सीट लिखा हुआ है नीचे, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ 9वीं की तरह डेटा सीट उपलब्ध हो जाती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं जानकारियाँ उसी प्रकार से हमें भरना है जैसे 9वीं में भरनी थी, जैसे सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी, लिंग, जन्मतिथि, स्कॉलर नंबर, समग्र ID, नामांकन क्रमांक। यह छात्र से संबंधित जानकारियाँ हैं। तो सभी छात्रों को क्रम से लिखते हुए उनकी जानकारी यहाँ पर फिल कर दें। माध्यम, जो भी परीक्षा का माध्यम है उसे यहाँ पर फिल करें। ग्रुप कोड, सेक्शन। अब यहाँ विषय कोड लिखने होंगे आपको, प्रत्येक विषय के जो भी विषय कक्षा 11वीं के लिए हैं उनके विषय कोड भी आपको लिखने होंगे। त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांक जो भी आपके साले रिकॉर्ड में आपने अंकित किए हैं उन्हें यहाँ पर क्रमानुसार सब्जेक्ट वार भर दें। अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक एक्सटर्नल होते हैं, तो जो भी वार्षिक परीक्षा हुई है और जो मूल्यांकन केंद्र होगा वहाँ से यह जानकारी भरी जाएगी। तो अर्धवार्षिक परीक्षा तक के प्राप्तांक आप भरकर इस एक्सेल सीट को सेव कर लेते हैं और यह एक्सेल सीट आपको मूल्यांकन केंद्र पर भेजनी होती है। आगे की जानकारी जो वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक हैं वह मूल्यांकन केंद्र द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रकार से आगे पूरक परीक्षा की भी जानकारी है। यह एक्सेल सीट वार्षिक परीक्षा और पूरक परीक्षा तक उपयोग की जाती है। अब हम देखते हैं जो आपने 9th और 11th का रिजल्ट फिल करने हेतु एक्सेल सीट डाउनलोड की थी उसे आप और कहां से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर डाउनलोड करते ही हमने ओपन करके देख ली थी। अब हम देखते हैं अपने मोबाइल, टैबलेट की माई फाइल्स में। जैसे आप टैबलेट से कार्य कर रहे हैं, मोबाइल से कार्य कर रहे हैं, तो माई फाइल्स में वह एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अपने मोबाइल की माई फाइल्स। यहाँ आपको क्लिक करना होगा डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं 11th एनुअल रिजल्ट सीट 2024-25, 9th एनुअल रिजल्ट सीट 2024-25। यहाँ आप क्लिक करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम 11th की एनुअल रिजल्ट सीट यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप 9th की भी एनुअल सीट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर यह सीट ओपन होगी जो हमने डाउनलोड करते समय देखी थी पोर्टल पर, वही सीट यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाती है। डेटा सीट पर आप क्लिक करते हैं तो डेटा सीट यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाती है और यहाँ पर आप विभिन्न जानकारियाँ भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे तो यहाँ पर जानकारियाँ आप भर सकते हैं। तो रिजल्ट सीट आपको प्राप्त हो जाती है और यहाँ पर आप जानकारियाँ फिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं जानकारियाँ आप इस सीट पर फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए आप एक्सेल सीट प्राप्त कर सकते हैं और उसे भर सकते हैं। इससे संबंधित और भी यदि कोई आपकी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। तो हमने देखा कक्षा 9वीं और 11वीं परीक्षा की डाटा एंट्री हेतु आप एक्सेल सीट कैसे प्राप्त करेंगे, उसे कैसे भरेंगे, यह जानकारी हमने देखी। और भी इस प्रकार की जानकारी आप चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही महत्वपूर्ण कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाएगी वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त होती रहेगी। जानकारी कैसी लगी है भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।